जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है अंड जनन। इसका जो है हमने लास्ट लेक्चर पढ़ लिया था, उसमें जो है मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे और उसी का जो है ये टॉपिक है जिसको बोलते हैं अंड जनन या ओजनन। अगर इसकी जो है प्रक्रिया की बात करें तो यह प्रक्रिया कब शुरू होगी। यह प्रक्रिया जो है असतत होती है। कैसी होती है? असतत। असतत असतत होती है यानी कि डिसकंटिन्यूअस होती है। और जो है यह भ्रूणीय अवस्था में ही शुरुआत हो जाती है। प्रारंभ इसका जो है प्रारंभ भ्रूणीय अवस्था में हो जाता है। भ्रूणीय अवस्था इसका जो है प्रारंभ भ्रूणीय अवस्था में हो जाता है। और अगर समापन की बात करें, समापन इसका जो है समापन शुक्राणु जो है प्रवेश शुक्राणु प्रवेश के पश्चात इसका जो है समापन होता है। यह एक प्रक्रिया जो है कैसी है? असतत है। और यह जो है प्रारंभ कब होती है? भ्रूणीय अवस्था में। एक फीमेल में जो है भ्रूणीय अवस्था में ही ये प्रारंभ हो जाती है। और जो है इसका जो है समापन कब होगा? जो है शुक्राणु जो है प्रवेश के पश्चात जो है यह प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक, तो अब इसके बारे में बात करेंगे। जो है कुछ कोशिकाएं होंगी जिनको क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स। तो ये इनको उगोनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उगोनिया। जनन कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाएं कोशिकाएं इनको ऊगोनिया बोलते हैं। ऊगोनिया। ठीक, तो ये क्या करती हैं? ये जनन कोशिकाएं जो है क्या करेंगी? गुणन करेंगी। गुणन यानी कि विभाजन करेंगी। इसमें क्या होगा? संख्या में वृद्धि होगी लेकिन गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। या प्राइमरी उसाइड बनाएंगी। क्या बनाएगी? प्राइमरी उसाइड। प्राइमरी उसाइड यानी कि प्राथमिक अंड कोशिका। प्राथमिक प्राथमिक अंड कोशिका। अंड कोशिका ये कैसी होगी? ये भी द्विगुणित होगी। कैसी होगी? द्विगुणित। अभी हमारे पास कोई भी विभाजन नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है? ये जो है जनन कोशिकाएं यानी कि यूगोनिया थी, उसमें क्या हुआ? गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है? संख्या में वृद्धि होगी, यानी कि जो है इसकी जो है संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। और गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? समान, यानी कि 2n रहेगी। उसके बाद यह प्रक्रिया कहाँ कब होगी? यह जो है जन्म से पूर्व होती है। कब होती है? जन्म से पूर्व यानी कि भ्रूणीय अवस्था में। यह कैसी अवस्था है? भ्रूणीय अवस्था। भ्रूणीय अवस्था। अब क्या होगा? ये प्राइमरी ओसाइट है, ये क्या होगा? अरेस्ट हो जाती है, यानी कि रुक जाएगी। क्या होगा? रुक जाती है, रुक जाएगी, यानी कि अरेस्ट। अरेस्ट ये कब किस में अरेस्ट होगी? प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाती है। प्रोफेज जो है फर्स्ट की जो है डिप्लोटीन अवस्था में। प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में। डिप्लोटीन अवस्था में ये जो है प्राइमरी ओसाइट जो है प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन अवस्था में रुक जाता है। क्या होगा? ये जो प्राइमरी ओसाइट है, अब ये अब तक यहाँ तक रुक गया है। ठीक है, अब इसमें ना कोई विभाजन होगा। ये प्राथमिक अंड कोशिका क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। किसमें रुकती है? प्रोफेज फर्स्ट। ये विभाजन होता है सेल साइकिल में, हम पढ़ते हैं प्रोफेज मेटाफेज, ये अवस्थाएं होती हैं सेल विभाजन की। उसकी जो है एक अवस्था प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन अवस्था में जो है रुक जाएगी। उसके बाद क्या होगा? जब यह जो है अवस्था के बाद जो है, अब ये अवस्था यहाँ तक हो गई भ्रूणीय अवस्था। इसके पश्चात जब ये बच्ची प्यूबर्टी में आएगी, यानी कि फीमेल जो है प्यूबर्टी प्यूबर्टी अवस्था यानी कि जो है यौना अवस्था जिसको बोलते हैं, यौनावस्था। यौनावस्था जब तक यौनावस्था नहीं आएगा तब तक ये रुकी रहेगी। जब यौनावस्था आएगी, ठीक, तो उसके बाद ये क्या होगी? इसमें क्या होगा? प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, सॉरी, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन। विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो क्या होगा? उसमें से एक सेकेंडरी सेकेंडरी जो है पोलर बॉडी सेकेंडरी ओसाइट बनेगी। क्या बनेगी? सेकेंडरी ओसाइट। और जो है एक क्या बनेगी? फर्स्ट पोलर बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं? ये सेकेंडरी ओसाइट बन गई। और इसी से क्या बनेगी? एक जो है प्राथमिक पोलर बॉडी, यानी कि प्राथमिक पहली, या लिख सकते हो इसको पहली ध्रुवीय काय।
ध्रुवीय काय, पहली ये ध्रुवीय काय बन जाएगी। अब इसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये 2n फेज में थी, अब किस में आ जाएगी, n में, किस में आ जाएगी, n में, n में आ जाएगी। अब इसमें क्या क्या बन गया हमारे पास, जो है अर्धसूत्री विभाजन हुआ, सेकेंडरी उसाइट बनी, उसके और क्या बना, पहली जो है ध्रुवीय काय बनी, ठीक। अब सेकेंडरी उसाइट ये भी क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाती है, ये भी क्या होगी, अरेस्ट होगी। ये किस में अरेस्ट होगा, जो है अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है, यानी कि ये मेटाफेज सेकंड में रुक जाती है, फेज सेकंड में रुक जाएगी। मेटाफेज सेकंड में रुकने के बाद अब इसमें क्या होगा, जब तक जो है शुक्राणु इसमें प्रवेश नहीं करेगा, क्या होगा, अब यह जो है शुक्राणु जो है पूर्व तक जो है रुकी रहेगी। अब इसमें जब शुक्राणु प्रवेश कर जाएगा, शुक्राणु प्रवेश के तुरंत बाद क्या होगा, इसमें जो है मियोसिस सेकंड हो जाता है, क्या होगा, मियोसिस सेकंड, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा तो क्या बन जाएगा, ओवम, यानी कि अंडाणु, जिसको क्या बोलेंगे, अंडाणु, ठीक। और जो है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक ध्रुवीय काय, यानी कि दूसरी जो है पोलर बॉडी बन जाएगी, दूसरी ध्रुवीय काय, तो यहाँ तक का प्रोसेस तो आप समझ गए होंगे। क्या हुआ, जो है अंड जनन है, ये क्या होगा, प्रारंभ कब होगा, जो है भ्रूणी अवस्था में जो है प्रारंभ हो जाता है, और इसका समापन कब होगा, इसका समापन शुक्राणु प्रवेश के पश्चात हो जाता है, ठीक। और ये हमारे पास कुछ जनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक। ये जनन कोशिकाएं जो है जन्म के पहले माह में जो है लगभग 1700 होती हैं जनन कोशिकाएं, ठीक है। जन्म के जो है पहले जो है 5वें मंथ का जब भ्रूण होता है तब ये जो है लगभग 70 मिलियन तक जो है बन जाती हैं, और उसके बाद जो है 6 मंथ में ये क्या हो जाती हैं, डिजेनरेट होने लगती हैं, मतलब जो है टूटने, यानी कि टूटने लगती हैं। उसके समय तक ये लगभग 60 से 80 हज़ार तक बचती हैं, और उसमें से प्रत्येक जो है 500 जो है जनन कोशिका से एक जो है अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक। तो अभी तक जो है जनन कोशिका है, उसमें क्या हुआ, गुणन हुआ, गुणन करके जो है प्राइमरी उसाइट यानी कि प्राथमिक जो है अंड कोशिका का निर्माण हुआ। अब ये प्राथमिक अंड कोशिका क्या किया, जो है अरेस्ट हो गई प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन अवस्था में। प्रोफेज फर्स्ट यानी कि जो है सेल साइकिल में इसको पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, ये सब अवस्थाएं होती हैं, ठीक। और इसमें जो है फिर क्या होगा, अब इसमें जो है मियोसिस जो है फर्स्ट होगा, ये रुक जाती है, कब तक रुकी रहेगी, जब तक जो है प्यूबर्टी यानी कि प्यूबर्टी नहीं आएगी, यौनावस्था नहीं आएगी, तब तक ये किसमें रुकी रहेगी, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन अवस्था में। उसके बाद जो है जब प्यूबर्टी यानी कि यौनावस्था आ जाती है तब ये क्या होगी, इसमें जो है मियोसिस जो है फर्स्ट यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, और उसमें क्या होगा, सेकेंडरी उसाइट बनेगी। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो यहाँ पर n हो जाती है, यहाँ पर क्या था 2n और ये n हो गए। अब ये क्या कर, ये भी जो है सेकेंडरी जो है उसाइट है, अरेस्ट हो जाएगी मेटाफेज सेकंड में। अब जब तक जो है इसमें शुक्राणु प्रवेश नहीं होगा तब तक मियोसिस सेकंड नहीं होगा। जब शुक्राणु प्रवेश करेगा मियोसिस सेकंड तुरंत बाद होगा। उसके बाद जो है अंडाणु और जो है दूसरी ध्रुविका का निर्माण होता है। ये भी कैसी होगी, n, और ये भी कैसी होगी, ये जो है दूसरा जो है अर्धसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन के ही समान होता है, तो ये भी कैसी होगी, n अवस्था होगी, ठीक। तो इसको जो है थोड़ा चित्र के मदद से समझ लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा रफ करूंगा, आप इसको लिख भी सकते हैं।